शेखावाटी यूनिवर्सिटी के डियर स्टूडेंट्स, आपका इंतजार हुआ खत्म। ये देखिए रिवोल्यूशन का फोरम है वो स्टार्ट हो गया है। आपके फेल लिखा हुआ है, ईएफपीटी लिखा हुआ है, ईएफपीएस लिखा हुआ है, सप्लीमेंट्री, ग्रेस, स्टार, ये कुछ भी लिखा हुआ है। तो इन सब का सॉल्यूशन है, आपका रिवोल्यूशन है, इसके द्वारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। जिनके पीपीटीओ लिखा हुआ होता है उनको सप्लीमेंट्री एग्जाम ही देनी होगी। पीपीटीओ मीनिंग पास इन पार्ट थर्ड ओनली, ठीक है। यानी आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का कोई पेपर बेक रहा है उनको सप्लीमेंट्री एग्जाम देनी होगी। इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई है। आइए बात करते हैं रिवोल्यूशन का फोरम है वो आया है किस तरह से कैसे भरवाना है। रिवोल्यूशन का जो नोटिफिकेशन है वो आज 18 जुलाई को अपनी जो पीडीयूएसयू है इस पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया है, ठीक है। जो देखो कुछ स्टूडेंट की मैं बात कर लेता हूं जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया यानी अंडर प्रोसेस दिखा रखा है या उसमें लिखा हुआ है आरएल। आरएल का मीनिंग है रिजल्ट लेटर। आपका रिजल्ट है 2-3 दिन में आ जाएगा, आप घबराओ मत। आपका भी रिजल्ट है औरों के जैसे आएगा, ऐसा नहीं है कि आपके रिजल्ट में फेल दिखा दिया जाएगा ये वो, ठीक है। आइए बात करते हैं। देखो यूनिवर्सिटी ने अभी बीएससी के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल तीनों के रिजल्ट जारी कर दिए हैं, बीकॉम के भी तीनों के जारी कर दिए, बीए का ओनली फर्स्ट ईयर का जारी किया है। सेकंड ईयर फाइनल का रिजल्ट है 2-3 दिनों में, ठीक है। मैक्सिमम में आप मान के चलिए 4 डेज में आपका रिजल्ट है, बीए का रिजल्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। सेकंड ईयर फाइनल का भी जो ये जो रिवोल्यूशन का फोरम है वो कल से स्टार्ट हो जाएगा 19 जुलाई को। और जो एंड डेट है यानी 15 डेज का टाइम दिया गया है, 2 अगस्त तक ये फोरम चलेगा। मोस्टली शेखावाटी यूनिवर्सिटी है वो फोरम की डेट है वो बढ़ाती रहती है और मोस्टली ये देखा गया है हर साल ये अप्रोक्स फोरम है 1 महीने तक चलता है। लेकिन आप सभी को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि लास्ट डेट से पहले पहले भरवा दीजिए, क्योंकि कोई भी साइट नहीं चलने की वजह है या फिर अदर किसी इश्यू के कारण से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बात करते हैं, देखो 50% रिवोल्यूशन फ्रॉम ऑल सब्जेक्ट। देखो इसका मीनिंग क्या होता है, 50% का मीनिंग होता है आपने जितने भी पेपर दिए उन सब के 50% में आप रिवोल्यूशन करवा सकते हो, ठीक है। आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आपने बीएससी सेकंड ईयर की इस बार एग्जाम दी और उसमें भी आपका बायोलॉजी या मान लीजिए मैथ सब्जेक्ट है। मैं मैथ की बात करता हूं। मैथ के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपके 3 पेपर मैथ के हो गए, 3 पेपर केमिस्ट्री के हो गए और 3 पेपर फिजिक्स के हो गए, ठीक है। आपके 9 पेपर हो गए। अब 9 का हाफ करो आप 4.5, 4.5 रहेगा। अब 4.5 सब्जेक्ट में तो रिवोल्यूशन करवा नहीं सकते, तो उसके रिगार्डिंग क्या होगा, नेक्स्ट नंबर पे चले जाओ। यानी आप क्या करोगे, 9 में से 5 सब्जेक्ट का रिवोल्यूशन है वो करवा सकते हो, ठीक है। समझ में आई? यानी 9 में से 5 सब्जेक्ट का आप रिवोल्यूशन करवा सकते हो। रिवोल्यूशन कौन से सब्जेक्ट का करवाना है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपने गलत सब्जेक्ट चूज कर दिया तो फेल के फेल रह जाओगे, स्टार का स्टार लगा रह जाएगा, सप्लीमेंट्री वगैरह ये एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लेना। और हाँ, मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक किया करो, क्योंकि मेरा कई बार दिमाग ऐसे खराब हो जाता है कि मेरे को न कोई लाइक मिलता न सब्सक्राइबर मिलता, तो क्या मतलब है वीडियो वगैरह बनाने में। नेक्स्ट में देखो मैं बात करता हूँ फोरम फीस है। फोरम फीस आपकी रखी गई है ओनली 70 रुपीज। 70 रुपीज का रिवोल्यूशन फोरम आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर भी ध्यान से सुनिए, ये लिखा हुआ है 340 पर पेपर, यानी 70 रुपीज तो हो गए फोरम फीस किसकी, रिवोल्यूशन की। 340 रुपए आपके लगेंगे एक पेपर के, ठीक है। यानी आप एक सब्जेक्ट एक पेपर के, मैं एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर, एक पेपर, जिस तरह से मान लीजिए 3 केमिस्ट्री होती है तो उसमें एक पेपर के 340, 2 पेपर हो गए तो 680, ठीक है। तो आपको टोटल फीस हो गई, यदि मान लीजिए 2 का रिवोल्यूशन करवाते हो तो 680 प्लस से 70, ठीक है। 680 प्लस से 70 यानी 750, 750 रुपए हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप कैलकुलेशन कर लेना। नोट सबमिट हार्ड कॉपी ऑन कॉलेज या यूनिवर्सिटी। देखो ये बहुत अच्छी बात है, यानी आप ई मित्र से, मोबाइल से कहीं भी फॉर्म भरते हो तो उसका जो प्रिंट आउट होता है उसको आपको किसी भी प्रकार की कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जमा नहीं करवाना है, ठीक है। आप बस उसको पीडीएफ फाइल के रूप में या कैसे भी सेव करके रखें कि मैंने रिवोल्यूशन का फोरम है वो अप्लाई किया है। मैं देखो फिर से बात करता हूं, उन स्टूडेंटों को घबराना नहीं है जिनके फेल सप्लीमेंट्री, स्टार, ग्रेस और ये जो ईएपीएस, ईएपीटी ये सब लगा हुआ है, ठीक है। पीपीटीओ वालों के लिए पास इन पार्ट थर्ड ओनली, उनके लिए जो एग्जाम है रिवोल्यूशन के द्वारा उसका कोई भी कुछ नहीं हो सकता, उनको एग्जाम देनी पड़ेगी, जिसको सप्लीमेंट्री एग्जाम कहते हैं। उसका मैंने कई वीडियो बनाए हैं और भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मैं इनकी रिवोल्यूशन की बात करता हूं तो आपको घबराना नहीं है। मैं रिवोल्यूशन पे कल वीडियो बना दूंगा कि कैसे फॉर्म भरा जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट की आपको रिवोल्यूशन है करवाना है। ध्यान से सुन लेना मेरी बात। रिवोल्यूशन आप ऐसे ही किसी के बहकावे में कैसे मत भरा देना कि इस सब्जेक्ट में भरवा दूं, इसको छोड़ दूं, ये वो। मेरी वो वीडियो ध्यान से देख लेना, मैं फिर कह रहा हूं, अदरवाइज आपके 1 साल है वो बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। इसी के बारे में यदि आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट रहता है, बेझिझक आप मेरे को कमेंट्स कीजिए, यूट्यूब कमेंट कीजिए। यदि किसी को कोई पर्सनल कमेंट करना हो तो मेरा जो जीमेल आईडी है पंकज हिंदुस्तानी ऑफिशियल @gmail.com, पंकज हिंदुस्तानी ऑफिशियल @gmail.com, ठीक है। आपको यदि कोई कमेंट्स करना हो पर्सनल तो आपको मार्कशीट वगैरह भेजनी होगी, सर हमें इसमें बताओ क्या करना है, कौन से का करवाए, तो आप इस पे स्पेशली आप क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो।
मैं फिर से कहता हूं, फेल वालों को इनको घबराना नहीं है। फेल लगा हुआ हो, चाहे स्टार लगा हुआ हो, चाहे आपके सप्लीमेंट्री लगी हुई हो, चाहे किसी पे ग्रेस लगा हुआ हो, चाहे आपके कहीं पर भी EFPS लिखा हुआ रहा हो, इलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड, या फिर EFPT लिखा हुआ रहा हो, इलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड, ठीक है। यानी आप सेकंड ईयर की एग्जाम दे सकते हो, फर्स्ट ईयर की दी है, इलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड, मतलब आप थर्ड ईयर की फाइनल की एग्जाम दे सकते हो। देखो, रिजल्ट की रिगार्डिंग एक बात मैं आपको ये कहूंगा कि आपका जिस तरह से BSc फर्स्ट ईयर में आपके बैक लगी है, मान लीजिए रिवोल्यूशन में नहीं क्लियर हो पाता है तो सेकंड ईयर में हो जाएगा, सेकंड ईयर में बैक लगी है, रिवोल्यूशन में नहीं क्लियर हो पाता है तो फाइनल में हो जाएगा, फाइनल में बैक लगी है तो बोले सर अगले साल देंगे क्या? नहीं, उसके लिए सोल्यूशन होता है सप्लीमेंट्री एग्जाम, ठीक है। उसमें मैंने वीडियो बनाई है। आपको कोई भी कैसा भी डाउट हो बेझिझक करो। देखो, सिक्योरिटी यूनिवर्सिटी रिजल्ट इन्होंने इसी टाइप से किया है, इसमें हम बहस नहीं कर सकते कि दोबारा से रिजल्ट जारी करवाओ ये वो, क्योंकि मेरे पास भी कई कमेंट्स आए, फोन भी कि सर कैसे भी करके कोशिश करो दोबारा से रिजल्ट को अपडेट करवाने की। ऐसा मुझे तो देखो कम चांस लग रहा है, नहीं होगा, तो आप रिवोल्यूशन पे इस पे फोकस करो। अब इसे कितने आपको सब्जेक्ट में करवाना है, पैसे जोड़ के हिसाब करके रखना, मैं कल वीडियो बना दूंगा, उस हिसाब से आप कर लेना, ठीक है। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, इस बार इस वीडियो को लाइक जाने चाहिए, जितने लाइक मिलेंगे उस हिसाब से मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं बनाऊंगा, देख लेना।